एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। बात करते हैं हाथरस कांड की। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में 6 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को भयानक बताया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि वो ये बताए कि हाथरस मामले के गवाहों की कैसे सुरक्षा की जा रही है। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच चल रही है। सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया था। इसमें बताया गया कि संभावित दंगों के कारण प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। खुफिया इनपुट से जानकारी मिली थी कि इस मामले को जाति सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने दावा किया कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। अदालत ने इन मुद्दों पर यूपी सरकार से हलफनामा मांगा था, वो हम आपको बताते हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है, इन सभी मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हम पीड़ित पक्ष और गवाहों की सुरक्षा के यूपी सरकार के बयान को दर्ज कर रहे हैं, आप हलफनामा दाखिल करें। इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम कल तक हलफनामा दाखिल कर देंगे। सीजेआई ने कहा कि ठीक है, आप गवाहों की सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों पर और पीड़ितों की सुरक्षा के बारे में हलफनामे में पूरी जानकारी दें। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह भी कहा और ये पूछा कि वो ये बताएं कि हाथरस मामले के गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है। वहीं अदालत ने मामले को अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह बेहद ही भयानक घटना है। हम अदालत में दोहराए जाने वाले तर्क नहीं चाहते हैं। न्यायालय ने हाथरस मामले में कहा कि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दायरे के बारे में सभी से सुझाव चाहते हैं और हम इसका दायरा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कहा है अदालत को। यूपी सरकार ने अदालत में दिए हलफनामे में कहा कि जिला प्रशासन ने पीड़िता के माता पिता को सुबह बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए रात में अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। खुफिया इनपुट के हवाले से संभावना जताई गई थी कि मामले को जाति सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है, ऐसा यूपी सरकार ने कहा। यूपी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया। इसमें सरकार का कहना है कि अदालत को हाथरस में लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच करवा सकती है, लेकिन निहित स्वार्थ जांच को पटरी से उतारने के उद्देश्य से कोशिश कर रहे हैं। हलफनामे में कहा गया कि अदालत को मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए। हाथरस पीड़िता के परिवार की मांग पर उन्हें पुलिस सुरक्षा मिल गई है। योगी सरकार का कहना है कि हाथरस के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में दिल्ली से हाथरस आ रहे 4 संदिग्धों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया। इसका कनेक्शन पीएफआई से बताया है। इसमें विदेशी फंडिंग होने का दावा किया जा रहा है। हलफनामे में यूपी सरकार ने यह भी कहा कि मामले की छानबीन के लिए केस की सीबीआई जांच की सिफारिश किया जा चुका है। मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए राज्य की एसआईटी लगातार जांच में जुटी है। राज्य सरकार ने खुद सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार गुहार लगाती है कि वो खुद मामले की जांच को मॉनिटर करे और सीबीआई से मामले की जांच कराए, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके और फर्जी कयास और नैरेटिव पर विराम लगे। हलफनामे में पूरे घटना का विवरण भी दिया है यूपी सरकार ने। क्या बताया है वो बताते हैं। यूपी सरकार ने बताया कि 14 सितंबर को घटना हुई। शुरुआत में लड़की के बयान के आधार पर हत्या का प्रयास और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था। बाद में 22 सितंबर 2020 को लड़की को दोबारा आईओ ने बयान लिया। तब उसने बताया कि 4 लड़कों ने उसका रेप किया है और गला दबाने की कोशिश की। फिर उस बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा जोड़ी गई थी और लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट फॉरेंसिक टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पहली नजर में रेप नहीं लगता।
इसके बाद स्थिति खराब होने पर विक्टिम को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी 29 सितंबर को मौत हो गई। रात में शव को क्यों जलाया, यह भी यूपी सरकार ने इसका उत्तर दिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि जातीय रंग दिया जा रहा है इस मुद्दे को और हिंसा और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का अंदेशा है। फिर जिला प्रशासन ने विक्टिम परिवार को रात में अंतिम संस्कार कराने के लिए मनाने की कोशिश की। फिर रात में ही रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा टाला जा सके। जिला प्रशासन ने कोई भी अनहोनी को होने टालने के लिए यह विशेष परिस्थिति में कदम उठाया और रात को ही रीति रिवाज से परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया और वहीं परिजन कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी वहां नहीं थी। अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर खुलासा क्या हुआ है। यूपी के हाथरस कांड पर जारी बवाल के बीच इस मामले में अब ट्विस्ट भी आने लगे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक लड़की के भाई के मोबाइल नंबर और आरोपी के बीच हाल तक फोन पर बात हुई थी। 19 वर्षीय लड़की का दिल्ली के अस्पताल में 29 सितंबर को मौत हो गई थी। परिवार वालों ने आरोपियों पर गैंगरेप और मारपीट का आरोप लगाया था। इस बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि पिछले 5 महीने के मुख्य आरोपी और पीड़ित के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर पर कम से कम 100 बार बात हुई है। जांच में पता चला कि संदीप को पीड़िता के भाई के नाम से एक नंबर से नियमित कॉल आए। पीड़ित के भाई के नंबर और संदीप के बीच 13 अक्टूबर 2019 से टेलीफोनिक बातचीत शुरू हुई। अधिकांश कॉल चंदपा क्षेत्र में स्थित और सेल टावरों से किए गए थे, जो पीड़िता के गांव बुलगाड़ी से बामुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस केस में एसआईटी जांच कर रही है। हाथरस कांड में दिन ब दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, यह समय के गर्भ में छिपा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच में सामने क्या आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।